नमस्कार दोस्तों, कहीं कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे हो। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित एक कहानी, बालिका माँ या दोपहर। आवाज सरोज शर्मा। महादेवी जी कहती हैं, फागुन की गुलाबी जाड़े की यह सुनहरी संध्या क्या भुलाई जा सकती है। सवेरे के पुलक पखी बैतानिक एक लयवती उड़ान में अपने अपने नीड़ों की ओर लौट रहे थे। बिरल बादलों के अंतराल से उन पर चलाए हुए सूर्य के कोने के शब्द बेधीवार उनकी उन्माद गति में पश्चिम में रंगों का उत्सव देखते देखते जैसे ही मुंह फेरा कि नौकर सामने आकर खड़ा हो गया। पता चला अपना नाम बताने वाले एक वृद्ध मनुष्य मुझसे मिलने की प्रतीक्षा में बहुत देर से बाहर खड़े हैं। उनसे सवेरे आने के लिए कहना बहुत ही दुखद ही हो गया। मेरी कविता की पहली पंक्ति ही लिखी थी मैंने, इसलिए मन खिसिया सा गया। मेरे काम से अधिक महत्वपूर्ण कौन सा काम हो सकता है जिसके लिए असमय में उपस्थित होकर उन्होंने मेरी कविता को प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही खंडित मोती के समान बना दिया। मैं तो कवि हूं। मैं जब मेरे मन का संपूर्ण अभिमान पुज्जित भूत होने लगा तब यही यदि विवेक का मनुष्य में नहीं छिपा व्यंग बहुत गहरा न चुप जाता तो कदाचित मैं न उठती। कुछ खिजी, कुछ कठोर से मैं बिना देखे ही एक नई और दूसरी पुरानी चप्पल पैर में डालकर जिस तेजी से बाहर आई उसी तेजी से उस आतंक के सामने निस्तब्ध और निर्वाक हो गई। बचपन में मैंने कभी किसी चित्रकार का बनाया कड़व ऋषि का चित्र देखा था। वृद्ध में मानो वह सजीव सा हो गया, कड़व ऋषि के समान ही दिख रहा था। दूध से सफेद बाल और दूध फेनी सी सफेद दाढ़ी वाला वह मुख झुर्रियों के कारण समय का अंक गणित हो रहा था। कभी की सतेज आंखें आज ऐसी लग रही थी मानो किसी ने चमकीले दर्पण पर फूंक मार दी। एक क्षण में ही उन्हें धवल सिर से लेकर धूल भरे पैरों तक, कुछ पुरानी काली चप्पलों से लेकर पसीने और मैल की एक बहुत पतली कोर से युक्त खादी की धुली टोपी तक देखकर कहा, आप तो पहचानती नहीं। अनुभवों से मलिन पर आंसुओं से उजली उनकी दृष्टि पल भर को उठी, फिर कांस के फूल जैसा बरौनिया वाली पतली पलकें झुकाई, न जाने व्यथा के भार से या लज्जा से, पर शांत कंठ से उत्तर दिया, जिसके द्वार पर आया है उसका नाम तो जानता है, इससे अधिक मांगने वाले का परिचय क्या होगा। मेरी पोती आपसे एक बार मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल है। 2 दिन से इसी उधेड़बुन में मैं पड़ा हुआ हूं। आज बहुत साहस करके आपके पास आ सका हूं। कल तक शायद साहस न ठहरता। इसी से मिलने के लिए मैं आज हठ कर रहा था। पर क्या आप इतना कष्ट स्वीकार करके चल सकेंगे? तांगा बाहर खड़ा है। मैं आश्चर्य से वृद्ध की ओर देखती रह गई। मेरे परिचित ही नहीं अपरिचित भी जानते हैं कि मैं सहज ही कहीं आती जाती नहीं हूं, या शायद बाहर से आए हैं।
पूछा क्या हुआ, नहीं आ सकती? वृद्ध के लज्जित होने के कारण मैं समझ नहीं सकी। उनके होठ हिले पर कोई स्वर नहीं निकल सका और मुंह फेर कर गीली आंखों को छिपाने की चेष्टा करने लगे। उनका कष्ट देखकर मेरा बीमारी के संबंध में प्रश्न पूछना स्वाभाविक ही था। वृद्ध ने नितांत हताश मुद्रा में स्वीकृति सूचक मस्तक हिलाकर कुछ बिखरे से शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी एक पुत्री है जो 8 की अवस्था में मातृ पितृहीन और 11वें वर्ष में विधवा हो गई थी। अधिक तर्क वितर्क करना नहीं समझा। सोचा वृद्ध की पोती अवश्य ही मरणासन अवस्था में होगी, बेचारी अभागी बालिका। पर मैं तो कोई डॉक्टर या वैद्य नहीं हूं। मैं तो कवि को बुलाने वाले लोग अभी उसे गीतावाचक के समान अंतिम समय में बुलाना नहीं सीखे हैं। वृद्ध जिस निहोरे के साथ मेरे मुख का प्रत्येक भाव परिवर्तित होते हुए देख रहे थे, उसी ने मानो मेरे कंठ से बलात् कहला दिया। चलिए किसी को साथ ले लूं, क्योंकि लौटते लौटते वहां से अंधेरा हो जाएगा। नगर के सिराओं के समान फैली और एक दूसरी से उलझी हुई गलियों से, जिनमें दूषित रक्त जैसा नालियों का मैला पानी बहता है, कीटाणुओं की तरह नए मैले बालक घूमते हैं, मेरा उस दिन विशेष परिचय हुआ। किसी प्रकार का एक 3 मंजिले मकान की सीढ़ियां पार कर हम लोग ऊपर पहुंचे। दलान में ही मैली फटी दरी पर खंबे का सहारा लेकर बैठी हुई एक स्त्री मूर्ति सी दिखाई दी, जिसकी गोद में मैले कपड़ों में लिपटा एक पिंड सा था। वृद्ध मुझे वहीं छोड़कर भीतर के कमरे को पार कर दूसरी ओर के छज्जे पर जाकर खड़े हो गए, जहां से उनके थके शरीर और टूटे मन को द्वंद्व धुंधले चलचित्र का कोई मुंह पर करुणा दृश्य बनने लगा। एक उदासीन कंठ से आवाज आई, आइए। मैं निकट आने का निमंत्रण पाकर मैंने अभ्यर्थना करने वाली की ओर ध्यान से देखा। वृद्ध से उसकी मुखाकृति इतनी मिलती थी कि आश्चर्य होता था। वही मुख की गठन, उसी प्रकार के चमकीले पर धुंधले नेत्र और वैसी ही कांपते ओठ। रूखे बाल और मलिन वस्त्रों में उसकी कठोरता वैसी ही दयनीय जान पड़ती थी, जैसी जमीन में बहुत दिन गड़ी रहने के उपरांत खोद कर निकाली गई तलवार। कुछ खिचलाहट भरे स्वर में कहा, बड़ी दया की, पिछले 5 महीने से हम जो कष्ट उठा रहे हैं उसे भगवान ही जानते हैं। अब जाकर छुट्टी मिली है, पर लड़की का तो हट देखो, अनाथालय में देने के नाम से बिलखने लगती है। किसी और के पास छोड़ आने की चर्चा से अन्न जल छोड़ बैठी है। बार बार समझाया कि जिससे न जान न पहचान, उसे ऐसी मुसीबत में क्यों घसीटना। भल मानस है क्या है, पर सुनता कौन है। लाला जी बेचारे तो संकोच के मारे जाते ही नहीं थे, पर अब हार गए, तब झक मारकर जाना पड़ा। अब आप ही उद्धार करें तो प्राण बचे। इस लंबी चौड़ी सार्वगर्भिक भूमिका से अवाक मैं जब कुछ वस्तुस्थिति मेरे सामने धीरे धीरे वैसी ही स्पष्ट होने लगी, जैसे पानी में कुछ देर रहने पर तल की सारी वस्तुएं। यदि यह ना कहूं कि मेरा शरीर सहरसा उठा, मैं अवसन्न हो रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी, तो असत्य ही होगा। सामाजिक विकृति का बौद्धिक निरूपण मैंने अनेक बार किया है, पर जीवन की एक विभीषिका से मेरा यही पहला साक्षात्कार हुआ है। मेरे सुधार संबंधी दृष्टिकोण को लक्ष्य करके
परिवार में प्रायः सभी ने कुछ निराश भाव से सिर हिलाकर मुझे यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि मेरी सात्विक कला इस लू का झोंका न सह सकेगी और साधना की छाया में पले मेरे कोमल सपने इस धुएं में नहीं जी सकेंगे। मैंने अनेक बार सबको यही एक उत्तर दिया कि कीचड़ से कीचड़ को धो सकना संभव हुआ है और ना ही होगा। उसे धोने के लिए साफ पानी चाहिए। मेरा सदा से विश्वास रहा है कि अपने दलों पर मोती सा जल भी न ठहरने देने वाली कमल की सीमातीत स्वच्छता ही उसे पंख में जीने की शक्ति देती है। और जब अपने ऊपर कुछ लज्जित होकर मैंने उस मटमैले साल को हटाकर निकट से उसे देखा जिसे लेकर बाहर भीतर इतना प्रलय मचा हुआ था, उग्रता के प्रतिमूर्ति सी नारी की उपेक्षा भरी गोद, कोमल मुख पर एक अलक्षित करुणा की छाप लगा रहे थे। चिकने काले और छोटे छोटे बाल पसीने से उसके ललाट पर चिपक कर काले अक्षरों जैसे जान पड़ते थे। छोटी लाल कली जैसा मुंह नींद में कुछ खुल गया था और उस पर एक विचित्र सी मुस्कुराहट थी, मानो कोई सुंदर स्वप्न देख रहा हो। इसके आने से कितने भरे हृदय सूख गए, कितनी सूखी आंखों में बाढ़ आ गई और कितनों को जीवन की घड़ियां भरना दुभर हो गई। इसका इसे कोई ज्ञान नहीं था। इसके आगमन ने इसकी माता को किसी की दृष्टि में आदरणीय नहीं बनाया। इसके स्वागत में मेवे नहीं बांटे गए, बधाई नहीं गाई गई। दादा नानी ने अनेक नाम नहीं सोचे, चाची ताई ने अपने अपने नेक के लिए वाद विवाद भी नहीं किया और पिता ने इसमें अपनी आत्मा का प्रतिरूप भी नहीं देखा। केवल इतना ही नहीं, इसके फूटे कपाल में विधाता ने माता का यह अंक भी नहीं लिखा जिसका अधिकारी निर्धर से निर्धर, पीड़ित से पीड़ित स्त्री का बालक हो सकता है। भीतर जाकर पहले तो कुछ स्पष्ट दिखाई ही नहीं दिया, केवल कपड़ों की सरसराहट के साथ खाट पर एक छाया सी उठती जान पड़ी, पर कुछ क्षणों में आंखें अंधेरे की अभ्यस्त हो गई। तब मैंने आले पर रखे हुए दिए के पास से दिया सलाई उठाकर उसे जला दिया। स्मरण नहीं आता वैसे करुणा मैंने कहीं और देखी है। खाट पर बिछी दरी, सहस्त्रों सिकुड़न भरी मलिन चादर और तेल के कई धब्बे, जिस दयनीय मूर्ति से साक्षात किया उसका ठीक चित्र दे सकना संभव नहीं है। 18 वर्ष से अधिक की नहीं जान पड़ती है। सूखे होठ वाले सांवले रक्तहीनता के पीले मुख में आंखें ऐसे जल रही थी जैसे तेलहीन दीपक जल रहा है। मैं अनुमान लगाकर सिरहाने रखी हुई ऊंची चौकी पर लोटे को हटाकर वहीं बैठ गई। तब जाने की अज्ञात प्रेरणा से मेरे मन का निष्क्रिय विवाद क्रोध से भर उठा। अकाल वैभव के वह दोषी नहीं ठहराई जा सकती, उसे किसी ने धोखा दिया है, इसका उत्तरदायित्व भी उस पर नहीं रखा जा सकता। पर उसकी आत्मा का जो अंश, हृदय का जो खंड उसके सामने है, उसके जीवन मरण के लिए केवल वही उत्तरदायी है। कोई पुरुष यदि उसको अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करता तो केवल इसी मिथ्या के आधार पर वो अपने जीवन के इस सत्य को, अपने बालक को अस्वीकार देगी। संसार में चाहे इसको कोई परित्यक्ता विशेषण न मिला हो, परंतु अपने बालक के निकट तो यह गरिमामय जननी की संज्ञा आती ही रहेगी। इसी कर्तव्य को अस्वीकार करने का यह प्रबंध कर रही है, केवल इसलिए कि या तो उस वंचक समाज में फिर लौटकर गंगा स्नान कर व्रत उपवास पूजा पाठ आदि के द्वारा सती विधवा का स्वांग भरती हुई और फूलों की सुविधा पा सके, या किसी विधवा आश्रम में पशु के समान नीलामी पर चढ़कर कभी नीची कभी ऊंची बोली पर बिके।
स्त्री अपने बालक को हृदय से लगाकर जितनी निर्भर है उतनी किसी और अवस्था में नहीं। वह अपनी संतान की रक्षा के समय जैसी उग्र चंडी है, वैसी और किसी स्थिति में नहीं। इसी से कदाचित लोलुप संसार उसे अपने चक्रव्यूह में घेर कर बाणों से छलनी करने के लिए पहले इसी कवच को छीनने का विधान कर देता है। यदि यह स्त्रियां अपने शिशु को गोद में लेकर साहस से कह सके कि बर्बरों, तुमने हमारा नारित्व पत्नीत्व सब ले लिया, पर हम अपना मातृत्व किसी और प्रकार न देंगे, तो इनकी समस्याएं तुरंत ही सुलझ जाएंगे। मैं अपने भावावेश में इतनी स्थिर हो उठी थी कि उस समय का कहा सुना आज उसी रूप में ठीक ठीक याद नहीं आता है। परंतु जब उसने खाट से जमीन पर उतरकर अपनी दुर्लभ बाहों से मेरे पैरों को घेरते हुए मेरे घुटनों में अपना मुंह छिपा लिया, तब उसकी चुपचाप बरसती हुई आंखों का अनुभव कर मेरा मन पश्चाताप से व्याकुल हो उठा। अपने नीरत्व आंसुओं से अस्फुटित शब्द बूझ बूझ कर मुझे यह समझाने का प्रयत्न किया कि वह अपने बच्चे को नहीं देना चाहती है। दादाजी राजी न हो तो मैं उसके लिए ऐसा प्रबंध कर दूं जिससे उसे दिन में 1-2 रूखी रोटियां मिल सके। कपड़े वह मेरे उतारे ही पहन लेगी और कोई विशेष खर्च उसका नहीं है। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब जो काम मैं उसको बता दूंगी वही तन मन से वह कर अपना जीवन बिता देगी। पर जब तक वह फिर कोई अपराध न करे तब तक मैं अपने ऊपर उसका वही अधिकार बना रहने दूं जिसे वह मेरी लड़की के रूप में पा सकती है। उसकी मां नहीं है, इसी से उसकी इतनी दुर्दशा संभव हो रही है। उस बालिका माता के मस्तक पर हाथ रख कर मैं सोचने लगी कि कहीं यह वरद हो सकता है। इस पतझड़ के युग में समाज से फूल चाहे न मिल सके पर धूल की किसी स्त्री को कमी नहीं रह सकती। इस सत्य को यह रक्षा की याचना करने वाली नहीं जानती थी। पर 27 वर्ष की अवस्था में मुझे 18 वर्षीय लड़की और 22 दिन के नाती का भार स्वीकार करना ही पड़ा। वृद्ध अपने सहानुभूतिहीन प्रांत में भी लौट जाना चाहते थे। उपहास भरे समाज की विडंबना में भी शेष दिन बिताने को इच्छुक थे और व्यंग भरे क्रूर पड़ोसियों से भी मिलने को वो व्याकुल थे। परंतु मनुष्यता की ऊंची पुकार में यह संस्कार के क्षीण स्वर दब गए। तब आज तो वे किसी अज्ञात लोक में हैं। मलय के झोंके के समान मुझे कंटक वन में खींचकर लाकर उन्होंने जो 2 फूलों की धरोहर सौंपी थी उससे मुझे स्नेह की सुरभि भी मिली है। हाँ, उन फूल में से एक को शिकायत है कि मैं उसकी गाथा सुनने का अवकाश नहीं दे पाती हूँ और दूसरा कहता है कि मैं राजकुमार की कहानी नहीं सुनाती। तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।